हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज पढ़ने वाले हैं हम अध्याय 34। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 33 हमने समाप्त कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 34। क्लास है हमारी 67वीं। तो यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देख रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्लास 67 अध्याय 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 33 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 34 किससे संबंधित है। तो अध्याय 34 संबंधित है किसे? दंडादेशों का निष्पादन। किसका? दंडादेशों का निष्पादन, उनका निलंबन और परिहार और लघुकरण। किसी भी दंड का उनका लघुकरण, उनको लागू करना, उनको भेजा जाना, किसको सौंपा जाना, किसके द्वारा दिया जाना, ये सब चीज़ इसमें, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो एक एक करके इसमें दिया गया कि पहले का खा गा, तो एक एक करके दिया गया। पहले दंडादेशों के बारे में दिया, किसके? दंडादेश के बारे में। तो का देखते हैं, का मृत्यु दंडादेश, किसके बारे में? का पढ़ते हैं मृत्यु दंडादेश के बारे में। तो इसमें दंडादेश के बारे में धाराएं बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं दंडादेश की धाराएं। तो देखते हैं धारा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। धारा 453। धारा कौन सी? धारा 453। तो धारा 453 क्या कहती है? धारा 453 में धारा 409 के अधीन दिए गए आदेशों का निष्पादन या क्या करना, उनका पालन या उनका क्रियान्वयन किया जाना। तो कौन सी, किस धारा का? धारा 409 के अधीन। जो किसके अधीन? इसमें बताया गया कि जो धारा 409 के अधीन है उनका, उन मामलों का या उन आदेशों का निष्पादन के बारे में ये धारा बताई गई है। ये 409 किन मामलों में? ये कब होता है कि जब मान लीजिए कोई मृत्युदंड होता है या मृत्युदंड की पुष्टि के लिए क्या होता है, जब कोई सत्र न्यायालय होता है, क्या जो सत्र न्यायालय होता है या जो जिला न्यायालय होता है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा देता है। किसकी? मृत्युदंड की सजा दी। तो वो क्या करेगा, वो उस मामले की पुष्टि के लिए, इस मृत्युदंड की पुष्टि के लिए कहाँ, उस मामले को हाई कोर्ट के पास भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा? हाई कोर्ट के पास भेजेगा। सत्र न्यायालय कहाँ भेजेगा? हाई कोर्ट के पास। जब किसी मामले को किसके पास? हाई कोर्ट के पास प्रस्तुत करता है, इसके लिए पुष्टि के लिए। तो जो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट उस सत्र न्यायालय के पास क्या करता है, पुष्टि करके उस मामले को क्या करता है, उस मामले को पुष्टि आदेश भेजता है। क्या करता? पुष्टि करने के बाद जो आदेश भेजता है या क्या करता है, कोई अन्य आदेश भेजता है। क्या करता है? कोई अन्य आदेश यदि उसको लगता है तो वो पुष्टि के अलावा कोई अन्य आदेश भी उसमें भेजता है। तो जब वो किसको, सत्र हाई कोर्ट किसको, सत्र न्यायालय को वो जो आदेश भेजेगा पुष्टि करने के बाद, तब इसमें सत्र न्यायालय की कार्यवाही क्या होगी, तब इसमें वह क्या जो आदेश आएगा, तो आदेश आएगा तो सत्र न्यायालय क्या करेगा, तो वह ऐसी का सत्र न्यायालय उस आदेश के आधार पर ऐसी कार्यवाही करेगा या ऐसी कार्यवाही करेगा, उसके आधार पर क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? वारंट जारी कर सकता है। वारंट जारी करके या क्या करके, या उसको लगता है कि वारंट जारी नहीं करना, कोई अन्य कार्यवाही करना है, कौन क्या करना, अन्य कार्यवाही करना है, तो अन्य कार्यवाही करके भी वो क्या कर सकता है, अपने कार्यवाही, अपनी सजा को वो क्रियान्वयन कर सकता है, अपनी सजा को, अपनी सजा सुना सकता है। कोई वारंट जारी करके बुला के या कोई अन्य कार्यवाही करके वो क्या कर सकता है, अपना कार्यान्वित कर सकता है। क्या कर सकता है? अपनी सजा या अपना जो कार्य है उनको क्या कार्यान्वित कर सकता है। तो ये धारा 453 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 454। धारा कौन सी? धारा 454। धारा 454 में क्या है? धारा 454 कहती है उच्च न्यायालय, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जो दिए गए मृत्युदंड का निष्पादन। इसमें क्या है, इसमें ये क्या करती है, ये कौन सी प्रक्रिया बताती है? इसमें धारा 454 ये इसमें क्या बताती है? इसमें जो बताती है कि जब व्यक्ति क्या करता है, अपील करता है या कोई पुनर्निरीक्षण के दौरान जब उच्च न्यायालय क्या करता है,
कोई पारित मृत्युदंड को, किसको, जो पारित उसके द्वारा मृत्युदंड है उसमें उसकी क्रियान्वयन की प्रक्रिया बताई गई है। कौन सी प्रक्रिया बताई गई? हाई कोर्ट के द्वारा वही प्रक्रिया जो धारा 453 में बताई गई, वही प्रक्रिया कौन सी, जो धारा 453 में प्रक्रिया बताई गई है कि उच्च न्यायालय जब किसी व्यक्ति द्वारा मृत्युदंडादेश का निष्पादन करता है तो उसमें क्या करता है, वो क्या करता है, अपना आदेश भेजता है, किसको, सत्र न्यायालय को आदेश भेजता है। तो सत्र न्यायालय फिर क्या करता है, अपने अनुसार वारंट जारी करके या अन्य कार्यवाही करके क्या कर सकता है, उस सजा की क्रिया को क्रियान्वित करता है, क्या करता है, उस सजा को क्रियान्वित करता है। तो ये धारा 454 है। अब देखते हैं धारा 455। धारा कौन सी, धारा 455। धारा 455 में क्या है, धारा 455 में उच्चतम न्यायालय, किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में, किसकी, उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्युदंडादेश के निष्पादन का निलंबित किया जाना, किसका, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में, किस दशा, अपील की दशा में क्या किया जाना, अपील की दशा में मृत्युदंडादेश के निष्पादन का निलंबित किया जाना। क्या, उस जो मृत्युदंड की सजा है वो अपील के दौरान में उसको क्या करना, उसको रोक दिया जाना, क्या करना, उसका रोका जाना। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, ये उन शर्तों को स्थापित करती है, ये धारा 455, जिनके तहत मृत्युदंड के निष्पादन के उन मामलों को स्थगित किया जाता है, इसके उन मामलों को स्थगित किया जाता है जो क्या, सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी क्या है, अपील निलंबित है। इसमें बताया गया कि जो मृत्युदंड की सजा मिल चुकी है उनको क्या, उनको ऐसे मामलों को क्या लंबित किया जाता है यदि मृत्युदंड की सजा वाले व्यक्ति क्या, कहाँ पे, उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकते, अपील डली हो, क्या हो, अपील डली हो, तो उसके निर्णय को क्या कर दिया, रोका जा सकता है, रोका, या उसकी सजा को, मृत्युदंड की सजा को क्या कर दिया, रोक दिया जा सकता है, या उसको लेट कर दिया जा सकता है, किया जा सकता है। ये बताया गया कि 3 तरीके से, इसमें 3 तरीके से परिदृश्यों को इसमें रेखांकित किया गया। एक कौन सा, एक में है कि अपील की लिए दी गई अवधि, यदि अपील के लिए क्या, अवधि के आधार पर क्या रोका जा सकता है। अपील के लिए प्रमाण पत्र, नंबर दो अपील के लिए किसके, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, किसके लिए, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। और नंबर 3 क्या बताया गया है, नंबर 3 बताया गया है कि अपील के लिए विशेष अनुमति, कैसी, विशेष अनुमति। ये इनमें क्या कर सकते हैं, इनकी याचिकाएं यदि प्रस्तुत हैं, ये याचिकाएं टाइम, प्रमाण पत्र और विशेष अनुमति के तहत यदि याचिका किसके पास, उच्चतम न्यायालय के पास भेजी गई हैं या उस पर निलंबित हैं, तो उस टाइम पे क्या, यदि व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है तो उस टाइम पे सजा को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। वो सजा रुकी रहेगी तब तक जब तक उच्चतम न्यायालय क्या नहीं करेगा, जब तक निर्णय नहीं सुनाएगा। तो इसमें धारा 455 बताया गया। देखते हैं धारा 456। धारा 456 क्या कहती है, धारा 456 में गर्भवती महिलाओं को मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना, किसका, महिलाओं, किसकी, गर्भवती महिलाओं को। तो इसमें क्या होता है कि यदि मृत्युदंड की सजा किसी महिला को, मान लीजिए किसी महिला को मृत्युदंड की सजा दे दी गई, लेकिन बाद में पता चलता है तो क्या चलता है कि वो क्या है, गर्भवती है, वो कैसी है, महिला गर्भवती है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी जो मृत्युदंड की सजा है उसको किस में बदल सकता है, उसको बदल सकता है आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में बदल सकता है। वो क्यों बदल देगा, क्योंकि जो अपराध उस महिला ने किया है वो, उस अपराध की सजा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए, किसको, उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। यदि उसको मृत्युदंड की सजा दे दी जाएगी तो उसके साथ साथ उस बच्चे को भी क्या, मृत्युदंड की सजा मिल जाएगी, क्योंकि जब तक उसका, क्योंकि लेकिन क्या है, उस बच्चे का कोई अपराध नहीं, इसलिए क्या किया जाएगा, उस बच्चे को मृत्युदंड की सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए उसको क्या, आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। अब देखते हैं खा किससे संबंधित, खा है कारावास से संबंधित, किससे, कारावास से संबंधित। तो खा की धाराएं देखते हैं, तो देखते हैं धारा 457। धारा 457 क्या कहती है, धारा 457 में कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति, क्या, कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। इसमें क्या है
ये किसकी, इसमें कारावास को स्थानों को नियुक्त करने संबंधी जो राज्य सरकार की यह अधिकार को ये रूपरेखा करती है। ये इसमें राज्य सरकार की शक्ति को बताती है कि जो किसकी स्थानों को नियुक्त करने की। इसमें इसमें ये बताया गया कि ये उन शर्तों को बताती है, उन शर्तों का यह विवरण देती है जिनके तहत क्या होता है कि व्यक्तियों को कैद किया जाता है। क्या, जिनमें व्यक्तियों को क्या किया जाता है, कैद किया जाता है। अब कैद किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, जो सिविल होते हैं, क्या होते हैं, जो सिविल होते हैं अपराधी, और क्या होते हैं, आपराधिक अपराधी होते हैं। उसमें सिविल और जो आपराधिक अपराधी होते हैं उनको जेलों के बीच में क्या स्थानांतरण करना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो क्रिमिनल होते हैं जो नॉर्मल टाइप के, उनके लिए अलग होनी चाहिए। तो इसके लिए इसमें क्या रूपरेखा बताती है। देखते हैं धारा 458। धारा 458 में क्या, धारा 458 में है कारावास के दंडादेश का निष्पादन। किसका, कारावास के दंडादेश का निष्पादन। तो कारावास की सजा के निष्पादन की प्रक्रिया का ये क्या करती है, विवरण देती है। किसकी, कारावास की सजा का निष्पादन का प्रक्रिया का विवरण देती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो तथा ये क्या करती है, ये क्या करती है, वारंट भेजने और अभियुक्तों को क्या उचित कारावास सुनिश्चित करने की ये न्यायालय की भूमिका पर बल देती है। क्या करती है, ये किसकी भूमिका पर, न्यायालय की भूमिका पर ये धारा बल देती है। न्यायालय की भूमिका पर इस तरह से बल देती है कि न्यायालय क्या करे, उन अभियुक्तों को उचित कारावास सुनिश्चित करे, क्या करे, उचित कारावास सुनिश्चित करे और उनको लिख कर दे कि इस कारावास में इस व्यक्ति को सजा, ये अपनी सजा पूरी करेगा। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।